good morning, good evening, good afternoon, doesn't matter where you live in this world. Hope so you all are fine and having an amazing day. So it's another vlog. So आज मैं अपने कॉलेज अपना MD कैट की जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी है वो पे करने जा रहा हूँ, जो कि 6,000 है, और कुछ बैंक चार्जेस हैं वो तो जाके पता चलेंगे कितने। सो अभी मैं कार में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने पहले सोचा था व्लॉग बनाऊंगा, फिर मैंने बोला चलो नहीं रहने दो, अभी मैंने सोचा नहीं बना ही लेते। तो अभी हम जाने लगे हैं, अभी जाके पहले अदनान को लेंगे, अदनान भी आया हुआ है, सो अदनान के साथ जाएंगे। हाँ, तो अभी मैंने चश्मा वगैरह पहन लिया है ड्राइविंग के लिए, क्योंकि आई साइड बहुत वीक है। सो अभी हम चलते हैं। अभी हम चिप्स खा रहे हैं। अदनान मेरे साथ है, लेकिन आज अदनान व्लॉग में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया अदनान को जब व्लॉग में नहीं आ रहा। तो हम लोग घर से किस टाइम निकले थे? मुँह से बोलो। 1:02। 1:02 में हम घर से निकले थे, और पता नहीं बदीन किस टाइम पहुँचे थे। 5-10 मिनट थे क्लास स्टार्ट होने में। तो फिर हम लोग पहले वहाँ गए, प्रिंट लिया और फिर क्लास गए। फिर उसके बाद हम लोग नमाज आज एक भी नहीं पढ़ी, ज़ोहर पढ़ी है ना असर पढ़ी है, इस तरह निकल गई हैं दोनों। और अभी हाथों की हालत ये हो रही है, इतने पेन लगे में। और उसके अलावा अदनान हंस रहा है, पता नहीं क्यों हंस रहा है। और क्या बोलूँ। और हम लोग जब गए बैंक गए तो वहाँ रश इतनी थी, हम एक काउंटर पे गए, हम समझे यहाँ जमा होगा, उसने बोला नहीं साइड वाले पे चले जाओ। तो ये हमारे साथ आज एक पट्टी हो गई। तो लेकिन शुक्र है, हम एक बंदा था, हमने उसे कहा कि आप हमें दे दें नंबर, हमारा कॉलेज है, हम लोग लेट हो रहे हैं। सो इस वजह से उनने कर दिया हमें, और बड़ी मुश्किल से हम चलान वाला कर आप पिला के कॉलेज पहुँचे। इसने एक क्लास दी ली अदनान ने बोला मैं नहीं जा रहा, मैं लेट हो गया हूँ। और मैं फिर भी गया था लेने, मैंने बोला लेट हो गया हूँ लेकिन लूँगा सही। अभी अदनान की एक्साइटमेंट हालत देखिए, अदनान को अभी डर लग रहा है कि मेरी सारी पोल पट्टियाँ खोल रहा है। खैर अदनान, तुम्हें 1 साल बाद पता चलेगा कि तुमने एक एंट्री टेस्ट की क्लास मिस की थी। चलो अब अपडेट हम आपको देते हैं। अभी हम घर जाएंगे और घर जाके सारी बातें करेंगे। अभी तो हमारी हालत ऐसी हो रही है, और जो हमारी हालत आपको दिखती है ना, मेरी जो हालत हो रही है, इस सारा क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट को जाता है, एक एंट्री टेस्ट का और दूसरा एग्ज़ाम्स का। तो हम डबल माइंडेड भी हैं और डबल प्रेशर भी हम पे। तो देखो हम किस तरह सरवाइव करते हैं। फिर आपको भी ट्रिप जो है ना टिप्स देंगे हम, और अदनान आपको ट्रिप देगा। सो इट्स राइट नाउ, आई डोंट नो अभी क्या हो रहा है। अभी पहले फ़ोन में चेक करेंगे कि टाइम क्या हो रहा है। और ये जो हालत हो रही है ना, इसका सारा क्रेडिट एग्ज़ाम्स और एंट्री को जाता है। मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसे हो रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स और एंट्री टेस्ट साथ हो रहा है। आई डोंट नो इससे पहले कभी हुआ है कि नहीं। अगर किसी को पता है, हुआ हो, तो वो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहले ऐसा होता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बाद 4 से 5 महीने का टाइम होता था हमारे पास, कि किसी के पास भी जो एंट्री देना चाहता था कि वो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करे। तो अभी हम इंटर भी पढ़ रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने हैं, एग्ज़ाम्स के बाद ही एंट्री है। सो दिस इज़ नॉट फेयर। और चलो अब ये है तो करना है, तो क्या करो, जैसे वो कर रहे हैं तो अब आपको भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। तो इस बार पीएमसी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। सो मैं बैंक गया फॉर्म जमा करवाने, तो मतलब मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो मुझे नहीं प्रॉब्लम थी, वैसे मसला ये था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। तो मुझे पता ही नहीं था कि बैंक है कहाँ, जहाँ जाके जमा कराना है। तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड चला था अदनान, उसे सारा पता था, तो वो मुझे लेके गया था। तो हम लोगों ने जब पे कराया, तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो फिर वो काउंटर वाली स्टोरी तो आपको पता ही है। और हमारी क्लास भी निकल रही थी, तो मैंने बोला अब यहाँ व्लॉग बनाने बैठ जाऊँ या फिर मैं क्लास अटेंड कर लूँ, एक ही काम हो सकता है। इतना प्रेशर है और इतने मतलब स्ट्रेस है ये सब। और मैं तो आज बच्चों को ऐसा देखा जो क्लास में सो रहे थे, मैंने बोला पूरी रात नहीं सोते हो क्या? कहते नहीं हम लोग रात को नहीं सोते। तो मतलब अब हम तो अपना नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे थे, किस तरह हम मैनेज करते। अब एक बात मैं आपको बताऊँ, कभी भी मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ बता देते हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं बताते। हम में ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। सोच, अब मैं जिस कैटेगरी में
मेरे साथ वाले ही बताएंगे कि मैं बताता हूँ या नहीं। वैसे आपको एक बात बताऊँ, बताना नहीं चाहिए, मतलब बहुत लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर पढ़ा है तो बता दो। लेकिन एक बात सही है, अगर आपने पढ़ा हुआ है आगे दूसरे को बताएंगे, अगर उसने नहीं पढ़ा ना तो थोड़ा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा यार। इस तरह मतलब जो पढ़ो अपने तक रखो, आगे शेयर मत करो। ये एक्सप्लेनेशन मतलब बोलने का मकसद ये है कि लोग यूँ समझते हैं, और कहीं कहीं मेरी भी सोच यहाँ गई है कि हाँ बस तुम्हें पता है ना, बस चुप कर कर बैठो, आगे लोगों तक मशहूरियाँ पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। सो अच्छा चलो वो छोड़ो, एंट्री टेस्ट का फॉर्म वगैरह फिलअप कर दिया, सबमिट कर दिया, अभी तक आपको दिखाया नहीं। सो दैट वाज अ स्लिप जो मुझे बैंक ने दी थी। सो इसको ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सो चलो NIC कार्ड और वो हाइड करके आपको पिक दिखा देंगे, यहाँ यहाँ यहीं यहाँ कहीं भी एक जगह आ रही होगी। सो वो चालान जमा कराने के बाद हम पहुँचे, हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था ब्रेक में। अदनान ने कहा मैं तो जब तक कुछ खाऊंगा नहीं अंदर नहीं जाऊंगा। मैंने बोला मैंने कुछ क्या खाया है अभी तक, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो फिर हम लोग मैंने जूस ले लिया, जूस पिया और बस चला गया। सो गए तो मुझे यही डर था कि फ़िज़िक्स की क्लास, मैंने बोला केमिस्ट्री पहले मिस हो जाए, फ़िज़िक्स नहीं मिस होनी चाहिए। हाँ तो मैंने कहा कि केमिस्ट्री वाले मिस हो जाए लेकिन फ़िज़िक्स नहीं मिस होनी चाहिए। केमिस्ट्री ऐसा है ना, मतलब केमिस्ट्री आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ़िज़िक्स है ना, अगर आपने एक लेक्चर मिस किया तो समझे आपका सारा काम गया, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस होती हैं, फार्मूलाज होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत हाई क्लास होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आते जब तक आप उसका लेक्चर ना ले लें। ऐसी बात नहीं है कि कुछ कि पूरी कोई चीज़ होती बहुत मुश्किल है, लेकिन होती है, यस फिज़िक्स है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन यू, आप अगर उससे करने का पोटेंशियल रखते हो कि नहीं। लेकिन मैं गया तो फिज़िक्स से चल रहा था, मैंने बोला अल्लाह करे फिज़िक्स ना चल रहा हो, केमिस्ट्री वाले चल रहा हो, कि केमिस्ट्री में अगर आप बीच में पहुंच जाए ना तो मतलब आपको इतना थोड़ा बहुत श्योरिटी हो जाती है, समझ आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी फार्मूला की डेरिवेशन के अंदर जाके बैठते हैं ना, कि वो डेरिवेशन आधी हो चुकी होती है और फिर आप जाके बैठें, तो फिर तो मसला ही मसला है। तो फिर ना आपको अगला समझ आना ना आपको पिछला समझ आना था, इसलिए मैंने बोला। और इसके अलावा हम लोग जब निकले तो हमने कुछ खाया, वैसे मैंने तो जूस ही सिर्फ उस टाइम पिया था और कुछ भी नहीं खाया था। और जो हालत हो रही है, अभी मैं घर आके शूट कर रहा हूँ और अभी क्या 10 बज रहे हैं, क्योंकि जब मैं आया तो कुछ गेस्ट आए हुए थे तो मैं उस टाइम शूट नहीं कर सकता था, तो अब भी कर रहा हूँ। क्या करें, एक तो आज ये AC भी नहीं चल रहा, मैंने वोल्टेज 2-3 बार बढ़ाए लेकिन पता नहीं फिर भी नहीं चल रहा। आई डोंट नो भाई क्या मसला है इसको, मैंने तो वोल्टेज भी बढ़ा दिए लेकिन फिर भी नहीं चल रहा। देखो PMC भी तंग कर रही है, गवर्नमेंट भी तंग कर रहा है, मेरे कमरे का AC भी तंग करने लग गया। PMC ने तंग किया, गवर्नमेंट ने तंग किया, मेरे रूम की AC ने कहा कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं भी तुम्हें तंग कर देता हूँ। चलो कहते हैं ना, पराए तो करते करते अपनों ने भी कर दिया, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहाँ दम था, वो बात हो गई। दैट्स ऑल अबाउट माई टुडेज व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगी। अब मुझे नहीं पता ये किस तरह का बना है व्लॉग, किस तरह का नहीं, जब मैं कंपाइल करूँगा कभी तब मुझे पता चलेगा। अभी तो पता नहीं है कि क्या सीन है क्या नहीं, किस तरह है किस तरह नहीं। इसी तरह यार, मतलब हम ख्वार हो रहे हैं रोज़ रोज़ और बहुत ही मुश्किल लाइफ जा रही है। इस अंदाज से, जिस अंदाज से लाइफ जा रही है उसका थोड़ा बहुत ही पार्ट दिखा रहे हैं आपको, कि मतलब वो इतनी बोरिंग तो है ही है, लेकिन उसके बाद हेक्ट्रिक और स्ट्रेसफुल भी बहुत ज़्यादा है। यही वो है पाकिस्तान में तो फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मेरा नहीं, काफ़ी बच्चों का यही हाल है। अगर मैं कहूँ ना कि मैं ही या हम, तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में बच्चे इस वक्त इस चीज़ों से गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। मुझे दुआ में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।